गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा क्लासेस एंड दिस इज़ डॉक्टर भारती गौतम। आज की वीडियो बीएड स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर में हैं BD 101 पेपर की एक फ़ाइल मेकिंग के लिए आज की वीडियो आपके सामने। जो फाइल मेकिंग है उसका नाम है करिकुलम कंस्ट्रक्शन। उस करिकुलम कंस्ट्रक्शन की फाइल के कुछ सेगमेंट्स हैं एंड द फर्स्ट सेगमेंट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये पहला सेगमेंट है जो आपको फाइल में सबसे पहले लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्कूली शिक्षा को अधिक प्रासंगिक, लचीला और बाल केंद्रित बनाना था। तो NCERT द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई थी, जिसका मेन मकसद था टू हैव मोर रेलेवेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टू मेक स्टूडेंट्स centered education. The main aim of NCF 2005 was number 1, शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। मीन्स जो स्टूडेंट सेंटर्ड जो एटीट्यूड था उसको एनहांस करना, उसको फोकस करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक और प्रासंगिक बनाना। मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट बनाना। देन ज्ञान को रटने के बजाय समझ और क्रियान्वयन पर जोर देना। मीन्स क्रैमिंग की हैबिट को हटा के उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना इस NCF 2005 का एम था। देन पाठ्यक्रम को बच्चों के जीवन और परिवेश से जोड़ना इसका एक मुख्य एम था। और अंत में परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। मीन्स जो एग्जामिनेशन सिस्टम, जो एक फॉल्टी एग्जामिनेशन सिस्टम, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया है, उसमें सुधार करना। नाउ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क। नंबर फर्स्ट, निर्माणात्मक दृष्टिकोण मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें बच्चों को ज्ञान का सक्रिय निर्माता माना गया है। एक्टिव, उसको स्टूडेंट एक बच्चे को बहुत एक्टिव कंस्ट्रक्टर माना गया है। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। देन व्यापकता और समावेशिता, इंक्लूसिविटी। सभी बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करना इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसके अतिरिक्त विकलांग और वंचित बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना। मीन्स जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं, उनको एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लेकर के आना, उनको इंक्लूड करना। नाउ पाठ्यचर्या के प्रमुख क्षेत्र भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला को ज़्यादा फोकस दिया जाए। नैतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए और खेल कूद और शारीरिक शिक्षा को एम्फेसाइज किया जाना चाहिए। ये प्रमुख क्षेत्र हैं NCF 2005 के। देन अधिगम और मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर, मीन्स उसको फोकस ज़्यादा किया जाना चाहिए। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन पर को फोकस किया जाना चाहिए। परीक्षा का तनाव करने के लिए मूल्यांकन में विविधता, मीन्स इवैल्यूएशन मेथड्स में चेंजेस ज़रूर लाए जाने चाहिए, जिससे कि एग्जामिनेशन फियर, स्ट्रेस कम हो सके। देन शिक्षक की भूमिका, शिक्षक को मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका में रखा गया है। शिक्षक और छात्र के रिलेशंस को
मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। इट शुड बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। NCF 2005 ने शिक्षा के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है, जिसमें छात्रों के समग्र विकास, व्यावहारिक ज्ञान और मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 पाठ्यक्रम से जुड़े मानकों और सिद्धांतों का एक दस्तावेज है। इसका मेन मकसद छात्रों को अच्छी शिक्षा देना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और इस रूपरेखा में सीखने को सुखद और तनाव मुक्त बनाने पर जोर दिया गया है। नाउ कमिंग टू सम मेन प्रिंसिपल्स ऑफ NCF 2005। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जुड़ना, मीन स्कूल और आउटसाइड स्कूल इनके बीच में एक कनेक्टिविटी बनाना, परीक्षाओं को फ्लेक्सिबल बनाना, लचीला बनाना और उन्हें कक्षा के जीवन से जोड़ना, पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़े, सीखना रटने के तरीकों से हटकर होना चाहिए, मीन्स क्रैमिंग सिस्टम शुड बी बैंड। NCF 2005 के कुछ और मुख्य उद्देश्यों में हम छात्रों को सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करा सकते हैं, ये एक मुख्य उद्देश्य है। छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करना, छात्रों में शांति और लोकतंत्र के मूल्यों को विकसित करना, छात्रों को कार्य संबंधी स्किल्स प्रोवाइड करना, कौशल देना, छात्रों में जिम्मेदार नागरिक का भाव विकसित करना और छात्रों को विज्ञान को अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करना, मीन्स लर्निंग बाय डूइंग को एनकरेज करना और एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना। NCF 2005 के मुताबिक कक्षा 2 में तक कोई गृह कार्य नहीं होना चाहिए, वहीं कक्षा 3 से सप्ताह में 2 घंटे गृह कार्य ज़रूर कराना ही चाहिए, इसके अतिरिक्त ज़्यादा उन पर लोड नहीं जाना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेगमेंट। अगली सेगमेंट में हम पाठ्यचर्या को टेकअप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 and this was an intro in the first chapter, and after this the second chapter you have to write is about curriculum, means पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में आपको एक रूपरेखा सेकेंड चैप्टर में लिखनी है। और ये जो फाइल मेकिंग है दैट इज़ ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, जिसके अंत में आपको एक पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन करना है। तो पाठ्यक्रम क्या है? ये एक शैक्षिक योजना या रूपरेखा होती है जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन तकनीक और शैक्षणिक लक्ष्य शामिल होते हैं। तो मीन्स करिकुलम जो है या हमने ये जो पाठ्यक्रम बताया है ये एक हमारी प्लानिंग होती है, टीचिंग प्लानिंग होती है या एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क होता है जिसको कि हम लोग जिसमें जो रिक्वायर्ड कंटेंट है, टीचिंग मेथड्स हैं, इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं और जो हमारे जो एजुकेशनल गोल्स हैं वो सब कुछ इसके अंतर्गत आते हैं। नाउ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, सबसे पहला लक्ष्य और उद्देश्य होता है शिक्षण के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का वर्णन, मीन जो आप एम प्राप्त करना चाहते हैं उनका वर्णन सबसे पहले ये लक्ष्य और उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम का। मीन्स मान लीजिए कोई भी एक स्टूडेंट है वो बीएड करने के लिए आया है तो उसका लक्ष्य है या उद्देश्य यही है कि टू बिकम अ टीचर आफ्टर डूइंग दिस बीएड
कोर्स। तो ये उसका लक्ष्य और उद्देश्य है। तो पाठ्यक्रम की यही विशेषता होती है कि शिक्षण के माध्यम से जो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का वर्णन होता है। नंबर 2, विषय वस्तु मीन्स कंटेंट। अध्ययन के लिए चुने गए विषय और उनकी सामग्री, ये इसका दूसरा विशेषता होती है। मीन्स उसमें जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो चीज़ इसके अंतर्गत आती है। शिक्षण विधियाँ मीन्स टीचिंग मेथड्स, इसमें पढ़ाने के तरीके आते हैं, जैसे व्याख्यान है मीन्स उसका लेक्चर मेथड है, परियोजना कार्य है, और समूह चर्चा मीन्स ग्रुप डिस्कशंस एट्सेट्रा। देन इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन, सीखने की प्रगति और उपलब्धि का आकलन, मीन्स जितना भी आपने उपलब्धि की लास्ट में हुई है उसको इवैल्यूएट करना यहाँ पर होता है। गतिविधियाँ और सहायक सामग्री मीन्स एक्टिविटीज़ और टीचिंग मटीरियल, सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ और शिक्षण सामग्री मीन्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ और टीचिंग मटीरियल। तो ये इसकी विशेषताएं थी। पाठ्यक्रम की यही विशेषताएं होती हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम किया जा रहा है या जो पाठ्यक्रम जिसके तहत एडमिशन लिया है उसके तहत ये सारे 5 पॉइंट्स आर टू बी फोकस्ड अपॉन। पाठ्यक्रम के प्रकार, पाठ्यक्रम के प्रकारों में सबसे पहला जो पाठ्यक्रम होता है वो औपचारिक पाठ्यक्रम है। ये विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान के द्वारा स्वीकृत होता है। दूसरा होता है अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल करिकुलम, ये दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान और कौशल इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है। और औपचारिक मीन्स फॉर्मल जो करिकुलम है वो शैक्षणिक संस्थान के द्वारा प्रस्तावित होता है। और एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम मीन्स एक हिडन करिकुलम होता है जो अप्रत्यक्ष से रूप से सीखी जाने वाली बातें जैसे नैतिक मूल्य और सामाजिक व्यवहार। ये सामाजिक व्यवहार ये या नैतिक मूल्य ये ऐसी वो हैं बातें हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम एक बालक या एक व्यक्ति वो सीखता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से लर्निंग होती है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, महत्व पाठ्यक्रम का यही है कि सबसे पहला तो शिक्षा को संरचित और व्यवस्थित बनाता है, मीन्स इसको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसको एक सेट करता है शिक्षा को। मीन्स द टीचर हैज़ नाउ अ वे टू मूव अहेड, उसके पास एक ट्रैक मिल जाता है पाठ्यचर्या के द्वारा कि वो अब इस राह पर चलेगा और टू गेट द स्टूडेंट्स अचीव देयर एम। शिक्षकों और छात्रों को एक दिशा प्रदान करता है। शिक्षण प्रक्रिया में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखता है, मीन्स एक कंटिन्यूटी और एक स्टेबिलिटी टीचिंग प्रोसेस में इस पाठ्यक्रम के द्वारा बनी रहती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में पाठ्यक्रम सहायक होता है। यहाँ विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा करिकुलम की मीन्स पाठ्यक्रम की कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली जॉर्ज एच वुडसन के द्वारा जो कथन कहा गया है पाठ्यक्रम के लिए वो ये है कि पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों का योग है जो विद्यालय के भीतर और बाहर विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। मीन्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत मीन्स करिकुलम के अंतर्गत वो सभी एक्सपीरियंसेस इंक्लूडेड हैं जो स्कूल के या विद्यालय के अंदर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं या बाहर किए जा रहे हैं, उन सब का सम टोटल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो पाठ्यक्रम के तहत आता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज एच वुडसन। नाउ सेकेंड डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय एच एल मिलर। वो ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम छात्रों के अनुभवों का वह संगठन है जो विद्यालय में योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस का ये ऑर्गेनाइजेशन है जो विद्यालय में योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स उसको एक प्लान्ड वे में
उसको प्रेजेंट किया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू के.सी. क्लार्क, पाठ्यक्रम का अर्थ छात्रों के उन अनुभवों से है जो विद्यालय में और विद्यालय से बाहर भी अर्जित किए जाते हैं। ये भी करीब करीब वही चीज़ है जो जॉर्ज एच वुडसन ने हमको डिफ़ाइन किया है करिकुलम को। ये भी सिमिलर ही है कि पाठ्यक्रम उन सभी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है जो विद्यालय में एक स्टूडेंट गेन करते हैं या विद्यालय से बाहर। वो सभी को मिला करके जो अनुभव का जो सम टोटल है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है अकॉर्डिंग टू के.सी. क्लार्क। ना फ्रॉबेल कहते हैं कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। मीन्स ये एक फ्रॉबेल कहते हैं कि मानव जाति का जो कंप्लीट नॉलेज है और उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका एक जिस्ट है पाठ्यक्रम। अकॉर्डिंग टू मुनरो, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में या स्कूल में प्रयोग करते हैं। मीन्स वो सारी एक्टिविटीज़ जिनको कि हम अपने जो टीचिंग एम्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए स्कूल में जिनको यूज़ किया जाता है वो सभी पाठ्यक्रम के तहत आती हैं। एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मुनरो। नाउ जॉन डीवी के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण के से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। तो मीन्स इसमें सारे थॉट्स की थ्योरीज एंड जितना भी पाठ्यक्रम का जो मटेरियल है वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। इसको पिक्चराइज किया जाता है करिकुलम या पाठ्यक्रम के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, जिसको कि हम एक एमफुली एक जो क्रियान्वयन दे करके उसको प्राप्त करते हैं, जो गोल प्राप्त पाने के लिए वो लोग उसमें एडमिशन लिए हैं किसी भी कोर्स में। क्रो एवं क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में सीखने वाले वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह विद्यालय के अंदर या बाहर प्राप्त करता है तथा जिन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम में शामिल किया गया है। मीन्स पाठ्यक्रम में सीखने वाले कौन हैं? स्टूडेंट्स हैं कि वे सभी एक्सपीरियंसेस आते हैं जो कि वो विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों जगह से प्राप्त करता है और जिसमें फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, मॉरल ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है और उसी जो कार्यक्रम है, शैक्षिक कार्यक्रम है, उसमें उसको शामिल किया जाता है। सेवर एंड अलेक्जेंडर के अनुसार वांछित परिणामों को लाने के लिए विद्यालय में और विद्यालय के बाहर किए जाने वाले सभी प्रयासों का योग ही पाठ्यक्रम है। एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू सेवर एंड अलेक्जेंडर, जो ये कहते हैं कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को लाने के लिए विद्यालय के अंदर और बाहर दोनों के सम टोटल है, एफर्ट्स का जो एफर्ट्स डाले जाते हैं उन सभी का सम टोटल ही कहलाता है पाठ्यक्रम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी अंग को केवल इसलिए नहीं पढ़ाया जाए कि उसका कुछ नियमित मूल्य है, बल्कि सभी अंगों को इस तरह पढ़ाया जाए कि उनके द्वारा नियमित मूल्यों की प्राप्ति हो सके। मीन्स ये थॉर्नडाइक का कथन है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ ये अंग किसी भी एक पार्ट को इसलिए नहीं हमको गो थ्रू करना है कि क्योंकि ये रेगुलर उसका वैल्यू है, बल्कि इसलिए पढ़ाया जाए जिससे कि एक नॉर्मल वे में एक लाइफ जीने के लिए मूल्यों की प्राप्ति हो पाए। तो ये थॉर्नडाइक का कथन है। और वेंट एवं क्रोने वर्ग के अनुसार संक्षेप में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का ही सुव्यवस्थित रूप है जिसका निर्माण बालकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। तो
समराइज करते हुए क्रोनेबर्ग ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम हमारा जो कंटेंट है उसी का ही एक अरेंज्ड फॉर्म है जिसको कि हम बनाते हैं बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। टीपी नन, अकॉर्डिंग टू टीपी नन, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना है। तो टीपी नन कहते हैं कि द मेन एम ऑफ द करिकुलम इज टू डेवलप अ पॉजिटिव attitude towards life. So this was according to T.P. Nunn. Now according to Stevenson, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने के लिए योजनाबद्ध अनुभवों का समूह है। करिकुलम और सिलेबस के बीच का जो मेन अंतर है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन स्टीवेंसन ने जो ये कहा है कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के ज्ञान मीन्स नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करने के लिए एक प्लान्ड एक्सपीरियंस्ड ग्रुप है, ये स्टीवेंसन कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू now when we come to now the difference between curriculum and syllabus. curriculum जिसे पाठ्यचर्या कहते हैं, यह एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है, ये एक व्यापक शब्द है। इसमें पूरे कोर्स की रूपरेखा शामिल होती है। शासन के द्वारा प्रस्तावित ये सारी रूपरेखा इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि विषय जो सब्जेक्ट होता है, टीचिंग मेथड्स होते हैं, शिक्षण विधियाँ, मूल्यांकन प्रणाली, इवैल्यूएशन मेथड्स, शिक्षण उद्देश्य और समय सारणी मीन्स टाइम टेबल इसके अंतर्गत आता है। पाठ्यचर्या किसी विशेष कक्षा या कोर्स के लिए एक दिशा निर्देश की तरह होती है, मीन्स एक कोर्स के लिए ये एक व्यापक रूपरेखा है और शासन के द्वारा ये प्रस्तावित होती है, दिशा निर्देश की हुई होती है। इसे आमतौर पर शैक्षिक संस्थान या बोर्ड तय करते हैं, जैसे CBSE, ICSE या यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा 10 की पूरी विज्ञान की पाठ्यचर्या में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के विषयों को कैसे और कब पढ़ाना है, इसकी योजना इसके अंदर शामिल होती है। अब आता है सिलेबस। सिलेबस पाठ्यचर्या का एक हिस्सा होता है। इसमें किसी विशेष विषय या पेपर में पढ़ाई जाने वाली टॉपिक्स की सूची होती है। यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए एक मार्गदर्शक होता है कि उन्हें किस विषय में क्या क्या पढ़ाना है या पढ़ना है। इसे आमतौर पर शिक्षक या परीक्षा बोर्ड के द्वारा तय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्यचर्या में जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में मानव प्रजनन, नस्ल सुधार, DNA संरचना आदि चैप्टर्स हो सकते हैं। नाउ समराइजिंग दिस करिकुलम एंड सिलेबस वी कैन से कि पाठ्यचर्या मीन्स करिकुलम जो होता है वो एक पूरा शैक्षिक कार्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम जो सिलेबस जिसको हम कहते हैं वो एक विषय की पढ़ाई जाने वाली सामग्री होती है। सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर, दैट इज़ द सेकेंड चैप्टर, जिसमें कि हमने करिकुलम और सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल की। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके दूसरे टॉपिक्स को हम टेकअप करेंगे।